हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का संभव एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन। सॉरी, थोड़ा वेलकम गलत है। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है जो मैं अभी फिर से एक बार वीडियो लेकर आया हूँ, और मैंने वही क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है जो क्वेश्चन मैं प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ। जो प्रीवियस वीडियो मेरे अच्छे से देखे होंगे उन्हीं को ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वरना नहीं का नहीं बनेगा। और ये इस क्वेश्चन का लेवल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, और इसमें मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। बाकी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखकर भी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है, और आप लोग का कितना सही होता है आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। तो संभव एजुकेशन में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, क्वेश्चन में हमेशा सत्य और असत्य पे बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मौके पर आकर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और हम लोग जल्दी जल्दी में सत्य और असत्य नहीं देख पाते। इसलिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा है, ये बात मैंने जब ओरिजिन ऑफ आर्यंस पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था, और इसी बात को लेकर तो कहा गया था कि जो आर्यंस ने ही सिंधव घाटी सभ्यता का पतन किया, मतलब इन्हीं के कारण सिंधव घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यहाँ मैंने थोड़ा सा बता दिया, आप वीडियो में जरूर देखें आपका कॉन्सेप्ट। तो ये बात तो मुझे पूरा सही लग रहा है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा था, तो ये बात यहाँ से सही है। इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया है। नहीं, ये इस बात को हम लोग स्टॉप अभी इस पे थिंक करेंगे लास्ट में, ठीक। आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचलित रथ था। ये बात सत्य है, क्योंकि ये बात हम लोग पढ़े हैं, ठीक। पंचजन आर्यों के पांच कबीले थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। दस्यु के त्रित्सु दशराग के युद्ध में मैंने बताया है कि इनके पांच कबीले थे, ठीक है। अनु, त्रुहु, पुरवस, तुरु। तो ये बात भी सही है। अब आते हैं हम इस काल। तो दस्यु जो है, मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ आर्यंस में कि दस्यु यहाँ के मूल निवासी को कहा जाता था, जो यहाँ पे रहते थे उनको दस्यु कहा जाता था, बल्कि डाकू को दस्यु नहीं कहा जाता था। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो असत्य पूछ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है ये बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन, मैंने बहुत खोज खोज कर क्वेश्चन लाया हूँ। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दसराग युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। इस काल के अधिकांश लड़ाइयाँ युद्ध जो होते थे किसके कारण, गाय के कारण। मैंने बताया था कि गाय जो है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्रोत है, और उस समय इकोनॉमी किसको माना जाता था, गाय को माना जाता था। तो ये बात भी सत्य है। आर्य लोग नगरों में रह, देखो नगर बोल रहा है, आर्य लोग नगर नहीं ग्रामीण और कबीलाई थे, ग्रामीण और कबीलाई थे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये गलत है। इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन संदर्भ में विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। सही है तो वन नंबर सही है और टू नंबर सही, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है, इस पे ध्यान देना है। अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो नहीं को टिक ही कर लेना है। चलिए, इंद्र का, बाप रे, इंद्र का उल्लेख तो है ही, क्योंकि हमको पता है कि इन्हीं को तो पुरंदर कहा गया, और 250 टाइम्स इनका उल्लेख है। और मित्र और वरुण दोनों ही का जिक्र है, और मित्र और वरुण को मिलाकर मित्रा वरुण कहा जाता था। तो इनका भी जिक्र है और इनका भी जिक्र है, लेकिन पशुपति का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलो।
बृहस्पति, ये जो है ये चारागाह के प्रधान होते थे। समझने के युग्मों पर विचार कीजिए, तो चारागाह के प्रधान होते थे, ये सही है। कुलुप, मैंने आपको बताया था, कुल परिवार का जो हेड होता था उसको हम लोग कुलुप कहते थे। तो यहाँ परिवार के हेड को कुलुप कहा जाता था, तो परिवार का प्रधान। ज्यादातर ये कौन होते थे? वीडियो मैंने बताया, पिता और बड़ा भाई, और बड़ा भाई, ठीक है, ये होते थे परिवार के प्रधान। और गांव के जो हेड होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? ग्रामणी। तो ये ग्रामणी गांव का प्रधान। तो ये तो तीनों ही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इंद्र, अच्छा, इनको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अच्छा, मिलाइए, मैच द फॉलोइंग है ये। ओके, तो इंद्र, इंद्र भगवान को तो आज भी हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षा का देवता। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज करेंगे। और अच्छे अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए। तो ए का 4 आप कंफर्म है, तो बाकी ऑप्शन काटिए। तो ए का 1 और ए का 3, तो डी नंबर ऑप्शन कट, और डी नंबर कट। अब हमको बी और सी में से चूज करना है। तो सोम, हम लोगों को पता है सोम वनस्पति के देवता थे। तो डी का क्या होगा? 3। तो डी का 3 दोनों में है। अब मारुत, मैंने मारुत को कैसे याद किया था कि किसी को मारोगे तो आंधी आंधी कर देगा वो, फिर आंधी आंधी कर देगा। मारोगे तो वो फिर आंधी आंधी कर देगा। तो मारुत जो है वो आंधी के देवता हैं, ठीक है। सी का 2, ऑप्शन नंबर सी में 2 है, तो इसका आंसर बी होगा। और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वरुण जो है ये जल के देवता है, वरुण। ये भी बहुत इजी था, लेकिन मैंने चारों याद करके रखा है क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में सिर्फ मारूत दे देता है, तो ये याद रहना चाहिए। वरुण जल के देवता है, इंद्र वर्षा के देवता है, मारुत मारोगे आंधी आंधी कर देगा, आंधी के देवता है। और सोम, सोम मैंने बताया था पेय पदार्थ वनस्पति से रिलेटेड, तो सोम, सोम देवता वनस्पति के देवता है। तो सोम का सी। ऑप्शन नंबर ए का 4 वर्षा के देवता, बी वरुण, वरुण जल के देवता, ठीक है, सी मारुत आंधी के देवता, और डी 3 वनस्पति के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऋग वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में परिवार में केवल माता पिता और पुत्र। पहली बात, ये ऑप्शन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सब लोग साथ रहते थे। तो माता पिता और पुत्र की बात ही नहीं है, इसमें संयुक्त परिवार रहते थे। दादी लोग भी साथ, चाचा चाचा सब साथ रहते थे। तो ये ऑप्शन पूर्णतः गलत है, संयुक्त परिवार में इतने ही लोग नहीं होते। विष शब्द कबीला के अर्थ में प्रयोग होता था। नहीं, विष शब्द जो है का बहुत सारा, एक कबीला अनेक मिला फिर, या एक गांव मिला, तो ये बहुत सारे गांव को मिलाकर क्या बन गया? ग्रामीण गांव बन गया, बहुत सारा घर मिलकर। और बहुत सारा गांव मतलब ग्राम मिलकर, आपको बहुत सारा ग्राम मिलकर क्या बन गया? तब बनता था विश्व। ये क्या करा इस काल में? विश्व कबीला के अर्थ में, कबीला के अर्थ में बिल्कुल नहीं था। तो ए और डी गलत है, तो ना तो 1 ना तो 2। ओके, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति यह लौकिक संस्कृति थी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। हाँ, ये बात सही है, उस समय स्तुति पाठ की जाती थी और यज्ञ बलि भी चढ़ाया जाता था। केवल 9। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में लिखित कथनों, असत्य है, यहाँ ध्यान से देखिए, पूछ रहा असत्य कौन सा है? आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र। मैंने आप लोगों को ये बताया है ओरिजिनल कि हाँ ऐसा था। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा मैप में देखिए,
ये रहा हमारा, यहाँ से सिंधु नदी बहती है, यहाँ रावी नदी इसी रंग, तो ये वाला सप्त सिंधु वाला रीजन है पंजाब और आज का पाकिस्तान। तो ये रीजन जो है, इसी रीजन में सबसे पहले आर्य आकर रुके थे। और क्यों रुके थे मैंने बताया था। तो आरंभिक कार्यक्रम मतलब ये सही है और हमको असत्य पता करना है। इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ साथ भूमि भी दी जा, देखिए यहाँ भूमि नहीं दी जाती थी। भूमि दान का सबसे पहला उल्लेख जो है वो सातवाहन काल में मिलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भूमि के कारण मैं इस ऑप्शन को कट करूंगा, ये ऑप्शन गलत है दास। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, आगे भी देख लेते हैं कहीं आगे वाला ऑप्शन गलत है। तो ऋग्वेद मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इसको मैंने ऐसे ही याद किया था, गौ एक, य दो और त्रि तीन, एक दो तीन, तो तीसरे मंडल में है। इसका मतलब गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया। हाँ बिल्कुल सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गया था, बिल्कुल ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही आपको देखने को पुरुष सूक्त में मिलता है वर्ण व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, ये सही है। और इसका पूरा पूरा ये लेकिन गलत है, भूमि नहीं दी जाती थी। ऑप्शन पर बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचने के रचना काल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के पश्चिमोत्तर भारत में किया गया। ऋग्वेद की रचना इस काल में नहीं की गई, इससे पुराना काल में। मैक्स मुलर ने इसे 1200 से 1500 बोला, तो ये गलत है। उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना, फिर देखिए उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 बीसी के बीच में चलता है। इसका मतलब ये गलत है, ना तो एक ना तो दो। देखिए मैंने आपको बताया था गांव घर, घर का सब घर, एक परिवार को क्या बोलते हैं, कुल। कुल, और कुल के जो हेड होते थे उसको कुलुप कहा जाता था। और बहुत सारे गांव मतलब कुल मिलकर, मतलब परिवार मिलकर क्या बनेगा, गांव। के हेड को क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। और फिर बहुत सारा ग्राम बनकर क्या बनेगा, विश्व। फिर बहुत सारे विश्व मिलकर क्या बनेंगे, जन। और उत्तर वैदिक काल में ये जनपद बन जाए। तो इस तरह से हम लोग सजा लेंगे। कुल, एक परिवार के को कुल कहा जाता है। उनको बहुत सारे परिवार को मिलाकर गांव बनाएंगे, गांव बनता है, गांव से विश्व। तो गांव, ग्राम से तो शुरू होगा नहीं। जन सबसे बड़ा, और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, बी नंबर ऑप्शन सही है। इसको मैंने डायरेक्ट ही आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी है, बहुत अच्छे से मैंने इसे डिफाइन किया है। ओके, वैदिक काल के संदर्भ में व्रजपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, व्रजपति। अच्छा, यहाँ आप लोग इससे पहले मैं जब आप लोगों को बता रहा था वहां पे एक जगह बताया था व्रजपति के बारे में कि ये चारागाह से संबंधित है। तो सिंपल है, व्रजपति के बारे में मैंने अभी भी बताया है कि ये चारागाह से संबंधित है। तो व्यक्ति जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता है। ठीक है, ऋग्वैदिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है, कौन से सही है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, बिल्कुल ये सही है। इन श्लोकों की रचना पुरुष के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई है। इस कूट इसके दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर पहचानिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार थिंक कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को 1 मिनट दिया जाता है और आप लोग प्लीज इस पे जरूर से जरूर थिंक करें कि क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अब मैं बता देता हूँ।
ऋग्वेद में 1000 से अधिक श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है। इनकी रचना जो बहुत सारी मतलब इनका रचना जो है पुरुष और स्त्री दोनों ही किए हैं मिलकर, तो ये बात भी हमको सही लगता है। और इसमें कुछ श्लोक जो है उसकी रचना महिलाओं ने भी की है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ 1 मिनट मैंने दिया आपके दिमाग पे जोर डालने के लिए। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन लेकर नहीं आ गया हूँ कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं वो बताओ। वो तो कोई मतलब वो तो जनरल कंपटीशन में भी बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब दिमाग पे थोड़ा जोर डालता है। देखिए उसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं, और यहाँ श्लोक के जगह पर अगर यूपीएससी पूछ देना तो वो मंडल डाल देगा दिमाग को तेज कंफ्यूज करने के लिए। 1000 अधिक मंडल हैं तो आपको पता होना चाहिए 10 ही मंडल हैं। और क्वेश्चन को एकदम ध्यान ध्यान से देखना होगा। ठीक है, पुरुष के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई है। अब पुरुष का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तो सही है, दूसरा भी सही है, तो एक और दो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पे चले। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए ये ध्यान देने वाली बात, असत्य है। इस काल में परिवार पितृतंत्रात्मक था, बिल्कुल सही बात है। इस काल में बाल विवाह नहीं, उस काल में बाल विवाह नहीं होता था, मैंने वीडियो में बताया है। उस काल में इस काल में उषा और अदिति देवियों का पूजा, हाँ ऐसा था। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, ये उत्तर वैदिक काल से थोड़ा रिलेटेड है। अभी मैं उत्तर वैदिक काल का वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर बी से ही आप पकड़ सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह जैसा कोई भी अथी नहीं था। ठीक है, अगला चलते होंगे आगे। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दसराग युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये मैंने अच्छे से बताया है। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? मैंने बताया था कि पुरुष है। पुरुष कौन है? रावी है। तो रावी नदी पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम है। और दशराग युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? पुरुषों के बीच में, आर्यों और पुरुषों के बीच में। तो याद रखना, इससे रिलेट कर लेना कि पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, इस मतलब ये सही है। इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ का युद्ध का कारण गाय होता था। और गाय मैंने पहले ही बताया कि गाय जो है इकोनॉमी है। उस समय का जो धन है, मनी है, वो क्या है? इकोनॉमी की ही तो चोरी होती है। वो क्या थी? गाय। तो युद्ध में मतलब जहां भी युद्ध हुआ तो उसमें किस चीज को लूटा गया? धन को लूटा गया। और गाय क्या है? धन है। तो जब उस समय जो युद्ध होगा उसमें धन तो क्या है? गाय। तो सिंपल है, गाय युद्ध में उसकी अधिकांश का कारण गाय होगी, क्योंकि वही तो इकोनॉमी है उस समय की। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आर्य लोग नगरों में रहते थे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और इस बार मैं 15 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ओनली 15। अगर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इसी तरह से आप हम मेरा वीडियो देखिए, और प्लीज़ इसको अगर आपको उपयोगी लगता है तो आप दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।